बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अनम और आप देख रहे हैं अनम अस्लान व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। पिंपल्स सबको आ जाते हैं, आजकल लड़कों को भी पिंपल्स की शिकायत हो रही है और छोटी सी एज में ही पिंपल्स आ जाते हैं, यानी कि 14 साल से 20 साल की उम्र में पिंपल्स निकलते हैं। पस वाले पिंपल्स होते हैं, दर्द होता है, उनके अंदर रेडिश हो जाती है स्किन, और हमारे बड़े अक्सर कहते हैं कि ये जवानी के पिंपल्स हैं। तो कोई बात नहीं, पिंपल्स अगर आ चुके हैं, एक्नी आपको आ चुकी है, तो उसका हल भी हमारे पास मौजूद है और उसका हल हम निकालेंगे नीम के पत्तों के साथ। महंगी से महंगी मेडिसिन आप अप्लाई कर लेते हैं, क्रीम्स ले लेते हैं, सब कुछ आपने यूज़ कर लिया है। अब हम करेंगे ऐसी रेमेडी का यूज़, ऐसे टोनर का यूज़ जो कि बहुत ही आसान है और शायद ख़रीदना भी ना पड़े। नीम के पत्ते बहुत से लोगों के घरों के बाहर मिल जाते हैं। अगर घरों के बाहर नहीं है तो हम पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी नीम के पत्ते मिल जाते हैं। अगर नीम के पत्ते नहीं मिल रहे, किसी सिटी में नहीं मिल रहे, या फिर अगर आप बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री, और नीम के पत्ते नहीं मिल रहे, तो आप नीम के पत्तों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ जो भी टोनर और मास्क शेयर करूँगी, बहुत अच्छी तरह से आपने सुनना है, समझना है, लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना है। एक एक स्टेप आपने गौर से सुनना है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, सब कुछ आसान सी चीज़ें हैं, आपके घर में मौजूद हैं, जिसके साथ हम बनाएंगे एक्नी का हल। एक्नी क्यों आते हैं? एक्नी, या तो एक्नी आते हैं हमारे हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, या फिर एक्नी आते हैं हम जब कुछ इस तरह की चटपटी चीज़ें खा लेते हैं, ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं जिसकी तेज़ाबियत की वजह से हमारी स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं। या फिर पिंपल्स ऐसे पिंपल्स होते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता, वह कभी भी किसी वक्त भी आ जाते हैं। पिंपल्स आ जाते हैं, पिंपल्स चले जाते हैं और फिर रह जाते हैं निशान, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। नीम के पत्तों के साथ हम ऐसी रेमेडीज़ बनाएंगे जिससे आपकी एक्नी तो जाएगी जाएगी, साथ में हम इसके निशानों को भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपने सब्र से काम लेना है। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोशिश किया करें, उसका वेट किया करें। 1 हफ़्ते के बाद आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। जज़्बाती ना हुआ करें किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे ऐसे टोनर को जो कि पस वाले हैं, तकलीफ़ दे वाले हैं और उभरे हुए हैं। तो ये टोनर आपने बनाना है, जिसके लिए आपने लेना है 1 चम्मच भरकर मेथी दाना, 1 चम्मच आपने लेना है कलौंजी और नीम के पत्तों को। आपने 1 गिलास पानी में इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, और जब पानी का मिकदार कम रह जाए तो आपने इस पानी को छान लेना है। और छानने के बाद आपने इसे किसी भी बॉटल में, अगर स्प्रे गन वाली बॉटल है तो उस बॉटल में डाल के रख सकते हैं। अगर बॉटल नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में डालें जिसके ऊपर से कवर और वो ढक जाए, और उसे ढककर आपने फ्रिज में रख देना है। ठीक है, तो अब हमने इस टोनर को इस तरह हमने छान लिया, और अब हम यहाँ पे हमने इसे एक बोतल में डाल दिया। मेरे पास ये रोज़ वाटर की बोतल मौजूद थी, मैंने इसमें डाल दिया था। आपने इसे कम से कम फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा रखना है। उसके बाद ही आपने इसे अपने फेस पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने इस तरह से स्प्रे कर लिया, और फिर आपने अच्छी तरह से इसके अपने चेहरे पर फिक्स होने देना है, 20 मिनट के लिए ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ठीक है, हमने ये काम कर लिया, टोनर भी कर लिया। अब हमें रिज़ल्ट मिलने शुरू हो चुका है। 10 दिन गुजर गए या 1 हफ़्ता गुजर गया, उसके बाद क्या होगा कि आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। जो हमारे पस वाले पिंपल्स थे, अब वो श्रिंक हो रहे हैं। जब श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने अब अपने फेस को ड्राई नहीं करना, आपने यूज़ करना है कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम, या फिर सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है, आपने लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाने से ये होगा कि जो निशान भी रह जाएंगे वो भी उसे साथ साथ कवर कर लेगा। तो आपने इस तरह से ड्राई करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र करना है अपने फेस को एलोवेरा जेल के साथ। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि है उन पिंपल्स के लिए जो हमें आम रूटीन में, हमारी आम लाइफ में आ जाते हैं। तो बनाते हैं टोनर को। सबसे पहले हम बनाएंगे टोनर, और बहुत ही आसान सा टोनर है, जिसके लिए आपने लेना है नीम के पत्तों को। नीम के पत्ते आपने ले लिए हैं, इसे धोने के बाद आपने करना है, उबालना है। 1 गिलास पानी ले लें जिसके अंदर हम नीम के पत्तों को उबालेंगे, और जब ये पानी थोड़ा सा रह जाएगा हम इसे छान लेंगे। जितना भी पानी रह गया है, अगर आधा कप पानी है नीम के पत्तों का, यानी नीम के पत्तों का जो अर्क निकला है, उतना ही आपने रोज़ वाटर डालना है। अगर वो 4 चम्मच रह गया तो आपने 4 चम्मच ही इसमें रोज़ वाटर डालना है, और इसे भी आपने किसी भी बॉटल में बनाकर रख देना है।
और इस टोनर को आपने दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करना है। जितनी बार आप अप्लाई करना चाहेंगे इसे अप्लाई करें अपने फेस पर, अच्छी तरह से स्प्रे करें और इसे ड्राई होने दें। अब हम बनाएंगे मास्क के लिए आपको चाहिए दही, चावल का आटा और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों को आपने जो ड्राई हुए हुए होते हैं उनको क्रश कर देना है अच्छी तरह से ताकि वो दही में मिक्स हो जाए। और फिर आपने डालना है चावल का आटा। एक्नी जो है नीम के पत्तों से तो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। चावल का आटा हम इसलिए इस्तेमाल करें ताकि जो हमारी स्किन साफ़ होती जा रही है उसके बाद उसका रिज़ल्ट हमारी स्किन पर ग्लोइंग भी करे, वाइटनिंग का भी इफ़ेक्ट दे, इसलिए हम चावल का आटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दही वैसे ही हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि जो नीम के पत्ते हैं वो थोड़ा-सा अर्क इसमें छोड़ दें, ठीक है। अब आपने मास्क तैयार कर लिया। एक थिक सी लेयर आपने अपने फेस पर लगानी है अच्छी तरह से। एक मोटी थिक लेयर आपने बनानी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना यानी लिक्विड फॉर्म हो लेकिन वो मास्क जो है आपका थिक हो। आपने अच्छी तरह से अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। कोई इचिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मैं अपने फेस पर खुद इस्तेमाल करती हूँ, मुझे भी पिंपल्स की शिकायत अक्सर रहती है। आपने इसको मास्क को लगा दिया फेस पर। अब आपने इसे ड्राई करना है कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद आपकी स्किन 25% ड्राई हो जाएगी और 25% वो थोड़ी-सी गीली रहेगी। जब आपको लगेगा कि इस तरह से ड्राई हो चुकी है, तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से अपनी स्किन पर मसाज करना है, ज़ोर से अ, बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से आपने मसाज नहीं करना, हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि जो पिंपल्स हमारे स्किन पर हैं वो हार्श ना हो जाएँ या कुछ स्किन के अंदर रह गए हैं वो बाहर ना आ जाएँ। हल्के हाथों से मसाज करके आपने ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। कोशिश करनी है ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें, उसी से अपने फेस को वॉश करना है। और वॉश करने के बाद आपने टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना जिससे दोबारा से जरासीम आपके फेस पर आ जाएँ। आपने टिश्यू का इस्तेमाल करना है, अपने फेस को ड्राई करना है और उसके बाद फिर से वो टोनर आपने इस्तेमाल करना है। उस टोनर को आपने दिन में 3 से 4 बार लगाना है। और अब मास्क के बाद जो आप टोनर लगा रहे हैं, अब आपने फेस को वॉश नहीं करना। आपने इसे ड्राई होने देना है, छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपने फिर से ये टोनर अप्लाई करना है। इसी से ही हमारी स्किन ग्लो करेगी और ज़्यादा नीट हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो पर पहले बार आ रहे हैं या न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी एक और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान।